स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की जो है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में बच्चे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। सो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 नंबर आराम से हो जाएंगे। आसानी से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को देखना है और समझना है बस। तो एक बार ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको तुर्क साम्राज्य के विस्तार के बारे में पूरा आसानी से पता चल जा सके। और ये बच्चों बिल्कुल ही आसान है और इजी है। मैं आपको ट्रिक के मेथड से बताऊंगा और बिल्कुल इजी मेथड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस तरीके से जो हमारा चैप्टर है भारत में तुर्कों कई साम्राज्य का विस्तार किस आधार पर हुआ। तो भैया एक तुर्क साम्राज्य थी वो किस तरीके से वो फैल गई तो उसके बारे में हमें जानना है। जैसे मान लीजिए हमारे भाई यहाँ पर गुप्ता होते हैं और भी है, महतो होते हैं, इस तरीके से और भी हैं। तो जितने भी गुप्त वंश होता है किस तरीके से फैल गया। तो हम आज बात करेंगे तुर्क साम्राज्य के बारे में। तो भारत में तुर्कों का साम्राज्य किस तरीके से फैलता गया वो उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं तुर्कों में तो जो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो क्या था महमूद गजनवी क्या थे, बहुत बड़े योद्धा थे, धुरंधर थे। और इन्होंने कई ऐसे युद्ध हासिल किए थे और कई ऐसे राजाओं को मात दी थी जिससे क्या हुआ था, इनका नाम पूरा परचम पर लहर गया। और दूसरी चीज इनकी मृत्यु के बाद सबसे बड़ा संकट क्या आता है कि अब गजनवी साम्राज्य की जो नींव है अब कौन संभालेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में जैसे कि आपने सुना होगा कि मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ाया था। तो पहले क्या होता है आपका बाबर, हुमायूं, उस तरीके से पीढ़ी दर आती रहती है। तो एक के मरने के बाद दूसरी, तो उसकी गद्दी जो होती है वो कौन संभालेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न बच्चा उठ के ये आता है सबसे पहला कि अब उसकी गद्दी संभालेगा कौन भाई। ये तो गद्दी खाली हो गई, अब इसके सामने ये हो गया। तो इनके सामने दो जने जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये बहराम राज्य ये था और गौरियों का साम्राज्य ये भी था। तो ये गौरियों का जो साम्राज्य है महमूद गजनवी ने क्या किया था, इनको कई बार हराया था। और ये तो फिराद में थे ही कि कभी ये भाई साहब मरे और हम इसकी गद्दी पे राज करें। तो भाई यही होता है, मरने के बाद तो दूसरे लोग उसके ऊपर राज करना शुरू कर देते हैं। तो आइए हमारा ये क्या था, तो बहराम राज्य ने वो कम थी, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इसका फायदा उठाया बच्चों और इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर डायरेक्ट अपना कब्जा जमा लिया। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एकजुट हो गए। उसके बाद शक्ति बनाई ताकि इसको आसानी से हराया जा सके और इस पे अपनी गद्दी पे स्थापना कर सके। ये क्या था बच्चों, सैफुद्दीन सूरी। सबसे पहले यहाँ पर सैफुद्दीन सूरी को 1148 में यहाँ पर क्या बनाया गया, साम्राज्य की गजनवी साम्राज्य की स्थापना नींव डाली गई और ये वहां के राजा बन गए। अब इनके अंतर्गत पूरी सारी चीजें साम्राज्य आ गया और ये गौड़ीय साम्राज्य ये अपना वहीं पे रहने लग गए। तो इन्होंने जैसे ही इनको बनाया दूत और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, सीट के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई होने लग गई। तो बहराम राज्य ये शांति बैठने वाले में से नहीं थे। मान लीजिए क्लास में एक दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से क्या हुआ कि मार्क्स मिल रहे थे एग्जाम्स के। तो कई बच्चों ने काम किया और लेकिन जो था एक बच्चे को कम मार्क्स मिला तो वो तो उसके ऊपर बगावत तो करेगा ही। जैसे जब ये जो गजनवी सरकार जब समाप्त हुई, पतन हो गया इसका महमूद गजनवी का, तो यह भी फिराक में देखिए अपनी सरकार यहाँ पर बना ले। लेकिन यह ऐसा संभव नहीं हो पाया कि उनसे पहले ही इन्होंने क्या बनाया, नीति बना ली और इन्होंने क्या किया, एकजुट होकर सैफुद्दीन को वहां का साम्राज्य सौंप दिया कार्यभार। तो अब आते हैं आगे बच्चों, सैफुद्दीन सूरी को क्या किया बहराम ने, और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्या किया भाई साहब ने, ये जो आपके इनको क्या किया, सीधा इनका गला काट दिया और इनको गद्दी पर यह बैठ गए। इस गजनवी की गद्दी पे जैसे ही ये बैठते हैं इन्होंने, तो जैसे ही बैठते हैं सूरी को, तो सूरी के 3 भाई थे। तो बच्चों जो सूरी का 3 भाई थे उसमें क्या था, जो पहला भाई था वो तो डर के ऐसे ही मर गया। वो तो सोचा कि अब मेरा क्या होगा, वो तो ऐसे ही खत्म हो गया बच्चों। तो ये रहा आपका उसका पहला भाई जो था, सूरी का पहला भाई मर गया। और उसका बच्चों तीसरा भाई जो था अलाउद्दीन हुसैन, वो बहुत ही ताकतवर था और उसने अपना बदला लिया
किसका? अपने भाई का। और उसने क्या किया? बलराम को हरा दिया, लेकिन मारा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसने कब्जा किया और इसी तरीके से उसने क्या किया? अलाउद्दीन हुसैन ने पूरा अपना वर्चस्व जमाते गया और अपना विस्तार बढ़ाता गया। लेकिन इस रास्ते में, इस दौर में उन्होंने क्या किया? अपने दुश्मन बनाते गए और उसके एक दिन ऐसा आया कि उसके दुश्मन की संख्या बढ़ती चली गई और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर क्या हुआ बच्चों? इसके ऊपर संकट मंडराना शुरू कर गया। अब जैसे ही इसके जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो थे बच्चों आपके, वो थे सुल्तान संजर। अब सुल्तान संजर इसी फिराक में थे। उन्होंने क्या किया? इसको हराया भी, लेकिन इनको मारा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही चालाक थे। तो इनको वापस छोड़ दिया, फिर ये अपनी राजगद्दी पर रहने लग गए। अचानक क्या होता है बच्चों? इनकी मौत। और उसी समय बच्चों क्या होता है? इन्हीं के पुत्र 1161 में क्या होते हैं? इनके पुत्र सैफुद्दीन गौरी। तो बच्चों यहाँ पे जो सूरी है, यहाँ पे गौरी है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, बस आपको समझना है। तो सैफुद्दीन गौरी वहां का राजा बना और गजनवी का। और लेकिन यह बात किसको हजम नहीं हुई? सुल्तान संजर को। और मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन हुसैन का क्या था? ये बहुत बड़ा दुश्मन था और उसने क्या किया? सैफुद्दीन गौरी को मार गिराया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसके बाद जो होता है मोहम्मद गौरी साम्राज्य, इन्होंने क्या किया? जैसे ही देखा कि ये सारे, ये 3 भाई मर गए, ये आपका पहला भाई मर गया, ये भी मर गए, ठीक है ना, तो फिर इनके बेटे भी मर गए, इनका भाई जो था बेटा ये भी मर गया, 3 ये भी मर गए। तो भैया अब क्या किया जाए? इनको एक मजबूत शासक की जरूरत थी और इन्होंने क्या किया? वो मजबूत शासक जो एकदम पिलर की तरह खड़ा रहा, उसका नाम क्या था? और वो थे गौरी। अब गौरी जैसे ही जब आते हैं तो भैया उनका तो पूरा साम्राज्य ही अलग होता है। तो गौरी जैसे ही जब आते हैं तो उनका पूरा साम्राज्य में पूरे उन्होंने क्या किया? इसका एक ही मकसद था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना और ज्यादा से ज्यादा चीजों ठगना, हड़पना, ये सारी चीजें। और ऐसा इन्होंने अपनी लाइफ में किया भी और तुर्क साम्राज्य की स्थापना, और इन्होंने तुर्कों को, गौरियों को इतने आगे तक लेके गए, यह इनकी भरमार। और यही जो गौरी थे, मोहम्मद गौरी, इन्होंने क्या किया? तराइन का युद्ध लड़ा गया। तराइन के युद्ध में इन्होंने क्या किया? बहुत बड़ी महारथी हासिल की, लेकिन अंत में क्या होता है? एक बार ये पहले बार में हार जाते हैं, पहले तराइन युद्ध में, दूसरी बार में जीत जाते हैं। और वो युद्ध किसके बीच में हुआ? चलिए आप बताते हैं आपको। जो हमने जिस तरीके से हमने जान लिया था किस तरीके से उन्होंने वहां के राजा को, मोहम्मद जो गौरी है, वहां के राजा को, सुल्तान संजर को हराकर और गजनवी पे अपना कब्जा जमा लिया। तो अब कब्जा जमाने के बाद गजनवी के बारे की पूरे इतिहास के बारे में अब हम जानते हैं बच्चों। तो मोहम्मद गौरी ने 1176 में अपना पूरा वर्चस्व गजनवी पे जमा लिया और इसका एक ही उद्देश्य था, ये एक साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। तो इस समय क्या हुआ बच्चों? इसकी बहुत लंबी कहानी है, तो हम उसमें शॉर्ट में बताएंगे आप सभी को। इन्होंने क्या सोचा? सबसे पहले सोचा बच्चों इन्होंने कि साम्राज्य का विस्तार, मतलब जो शासन है, जहां तक ये नजर डाले, मेरी नजर यार वहां तक जा रही है 10 किलोमीटर तक, तो वो क्षेत्र क्या होना चाहिए? उनके अंडर में आना चाहिए। इन्होंने ऐसा सोचा, हर कोई इसकी बात माने, हर कोई इसका हुक्म माने, ठीक है ना। तो जहां जहां पर आए जो इसका हुक्म चले और इसका चले और इसको सब कोई टैक्स दे, ठीक है। तो वो सारी चीज इन्होंने क्या किया? लूटपाट, और ये चाहते थे कि साम्राज्य भी इन्हीं के अंडर में हो। तो इन्होंने क्या किया? लूटपाट और साम्राज्य करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? हमें कोई भी प्लान, हमें पढ़ने के लिए क्या करना होता है? एक रूल बनाना होता है और मेंटेन करना होता है, उसको फॉलो करना होता है, रूटीन। तो इन्होंने भी क्या किया? एक योजना बनाई। इनकी योजना, रूटीन को ही योजना इन्होंने बोल दिया। तो रूटीन जब बनाई इन्होंने 1175 में, उसको सबसे पहली चीज इन्होंने क्या किया? अधिकारियों को, किसको, कहां का राजा बनाना है, ये सारी चीज अधिकारी के बारे में सोच लिया, जिस जिस क्षेत्र में जो बनाएंगे उसके बारे में। फिर इन्होंने अपने भाई की हेल्प ली, क्योंकि ये अकेले तो हम नहीं कर सकते थे। देखो जैसे बच्चे होते हैं मम्मी पापा की वजह से सीखते हैं चलना, तो उसी तरीके से क्या करता है? अपने भाई की वजह से चाहता था कि पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाना, जहां तक कि इसकी नजर जाए। तो इन्होंने भाई की सहायता ली। फिर अपेक्षाकृत जो लोग जिस तरीके से काम करने के इच्छुक थे, उनको क्या किया? उनको
एक कार्यभार सौंप दिया और उनसे हमेशा उनकी सूची लेना शुरू कर दी, और सूची में यह पूछने लगे कि हाँ भैया क्या क्या काम किया उन्होंने, और काम का ब्यौरा उनको देना होता था। किसको? इनको, हमारे मोहम्मद गोरी को। ये बहुत हेड थे, तो इन्होंने योजना बना ली, और इस तरीके से सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1178 में बच्चों इन्होंने सबसे पहले गुजरात के अनहिलवाड़ा में यह प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ी बच्चा क्या हुआ, जैसे ही यह गजनी की ओर बढ़ने लगे तो इन्होंने क्या किया, सफल हो गए। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, रेतीली जब ये यहां पर गुजरे तो ये क्या हुआ, इनको, गौरी को, यहां पर क्या हुआ, सरदारों ने इनको क्या किया, हार का सामना करना पड़ा। और क्योंकि क्या हुआ, हार का जब सामना करना पड़ा तो ये वहां से जब लौट रहे थे तो रेतीली जगह थी, तो रेतीली जगह होने के कारण बच्चों वो उन्होंने क्या किया, आक्रमण करने की, वहीं से कासहद की हार से उनको बहुत बड़ा निराश हुआ। इसमें क्या होता है, जैसे वो गुजरात में चाहते थे लेकिन वहां पे क्या था, एकजुट था, वहां पे राजाओं ने क्या किया, इसको हरा दिया। और ये जब वहां से लौटने लगे, ये मजबूर हो गए जाने को वापस। तो जैसे ये जब जा रहे थे तो ये उस रास्ते से जब गुजरे तो इन्होंने देखा पंजाब, तो पंजाब, तो 1101 साल बाद जब हारे उन्होंने फिर सेना तैयार की और एकदम मजबूत सेना बनाई, और पंजाब के सियालकोट पर फिर इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो जब पंजाब के सियालकोट में जो राजा था आपका बच्चों, वो था आपका खुसरो, नाम था उसका, खुसरो। और ये क्या था, निर्बल राजा था। निर्बल मतलब कि ये बहुत ही कमजोर था, और इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी की बात मान ली और उसको क्या कहा कि हाँ हाँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, इसको ही वहां का वो बना दिया, दूत बना दिया, और सारे कार्य जितने भी सारी चीजें होती थी वो उसका ब्यौरा किसको देता था, उसको। तो ये आसानी से मान गया, और ये इसने क्या किया, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, वहां पर पंजाबियों के अंदर हिंसक बढ़ाने लग गया। और हिंसक बढ़ने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर मोहम्मद गोरी को दोबारा से वापस आना पड़ा, और इसको क्या किया, बंदी बनाया, इसको मार दिया। फिर इसके बाद यहां पर क्या किया बच्चों, इन्होंने इसी के बाद सबसे खुसरो को मारने के बाद इन्होंने चेनाब नदी पर क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया। तो चेनाब नदी पर अपना कब्जा, इधर तो ये हो गया लेकिन इसमें तो हार गए थे। लेकिन जब चेनाब नदी पर जब कब्जा जमाया तो धीरे धीरे, तो बच्चों हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि कुछ चीजें हैं, तो ये तो ये आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। जैसे इन्होंने जब चेनाब पर जब आक्रमण किया तो इस समय क्या हुआ बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है, चेनाब का जो क्षेत्र है आपका, ये जो भारत का जो मैप है बच्चों, ठीक है, तो ये जो आपका हिस्सा है यहाँ पर कुछ ना हिस्सा, तो यहीं पे जो चेनाब नदियां हैं, चेनाब के जो ईस्ट साइड का जो क्षेत्र है वो किसका था, पृथ्वीराज चौहान का, और इस साइड किसका हिस्सा था, वो था मोहम्मद गौरी का। अब इसमें क्या हुआ, उसने क्या सोचा, भैया मैंने पहले बताया था विस्तार साम्राज्य का वो सोच रहा कि इसके अंदर घुस जाएंगे और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे, लेकिन ऐसा संभव करना बहुत ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसको। और उसने क्या किया, तो आइए सबसे पहला प्रथम तराइन का युद्ध, मुझे इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पूछा जाएगा ये। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1191 में यहां पर जितने भी जो थे, जो सतलुज नदी है, 1191 में सतलुज नदी पर अपना कब्जा, ठीक है, कब्जा कर लेने के बाद वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने लग गए। दूसरी इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने 1200 तुर्क सैनिक तैनात कर दिए, ठीक है,
अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसकी बात किसको पता चल गई, इसकी बात पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई। अब जैसे ही पता चलता है किसी घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम क्या करते हैं, दौड़ने लग जाते हैं उनकी सेवा में, अगर दुश्मन हुआ तो बंदूक लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान आए और उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और यही जो प्रथम आपका तराइन युद्ध है, आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। परंतु क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार गए और हारने के बाद वो वापस क्या हुए, तुर्की सेना भी क्या हुई, हार गई। अब मोहम्मद गौरी वापस गजनवी चल गए और गजनवी जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए तत्पर उन्होंने हौसला जगाए रखा और उन्होंने उससे बदला लेने के पृथ्वीराज चौहान से उन्होंने ठान ली। और वह 1 साल के बाद दोबारा से तैयार होकर और अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर आए और वे जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना होता है वैसे ही वो आए। तो इन्होंने क्या किया, अब तराइन का जो दूसरा युद्ध है, पहले में तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तो आइए दूसरा जो हमारा है, दूसरा तराइन, ये कब हुआ था, 1191 बेटा, ठीक है। दूसरा तराइन युद्ध 1192। तो इस समय क्या हुआ, वह 1 से 1 घुड़सवार लेकर आए, कम से कम वह कितने 1 लाख घुड़सवार लेकर आ गए और उन्होंने क्या किया, दावा बोलना शुरू कर दिया। घुड़सवार, पैदल सेना और सैनिक कैसी थी, ताकतवर। और राजपूत को क्या हुआ बच्चों, राजपूतों को क्या किया गया, उनको मजबूर कर दिया गया। और मजबूर कर दिया गया बच्चों, इस समय क्या हुआ, वो बहुत तैयारी से आया था मोहम्मद गौरी और उसने सोच लिया था कि पृथ्वीराज चौहान को आना है। और उसने क्या किया, राजपूत को तख्ता पलट कर दिया और उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से उनको गिराने की पूरी सोच ली। और उन्होंने जितना भी सतलुज और जो चेनाब जो नदी है, झेलम है, इन सभी जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान वहां से भाग निकले, लेकिन वह पकड़े गए और उसको मार दिया गया वहीं पे। तो ये बच्चों हमारा तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध हमारा हो गया है। अब आइए तुर्की का विस्तार किस तरीके से होता है, चलिए हम उसका ही बता देते हैं आप सभी को। तुर्की का विस्तार, तो बच्चों जैसे ही अब मोहम्मद गौरी इतनी सारी चीजें झेलने के बाद इन्होंने क्या किया, तराइन पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया, वहां के मोहम्मद गौरी ने क्या किया, सबसे पहले हांसी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सनामा और कुर्राम, सनामा और कुर्राम पर अपना कब्जा जमा लिया बच्चों। अब कब्जा जमाने के बाद फिर वो कहां की ओर बढ़ गए, वह अजमेर की ओर बढ़े। और जैसे जैसे बढ़ने लगे फिर उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के बेटे को वहां का क्या बना दिया, एमएलए बना दिया। और वहां पे पूरी देखभाल क्या किया गया, पृथ्वीराज के बेटे को एमएलए बना दिया वहां का, मतलब कि देखभाल करने के लिए, और वो सारी चीजें उसको सारी चीज देंगे। तो इसी समय क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे वो मोहम्मद गौरी फिर जब उन्होंने क्या किया, नए जितने नगर जब जीते, नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया इन्होंने, 1192 में वहां का पूरा जो है सल्तनत उसके हाथ में दे दी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को इस तरह से नहीं बनाया था भैया, ये जो है ना, तुर्क जो समाज था वो क्या था, दास प्रथा चलाता था। जो दासों में देखता था, वो जो हुनर है उसको क्या करता था,
उसको एक ऊंचा पद दे दिया जाता था। तो वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सेना के साथ मोहम्मद गौरी का बहुत साथ दिया है और इसके अंदर ये बहुत बड़ा धुरंधर योद्धा भी रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, चालाकी से दिल्ली पे आक्रमण कर लिया और तुर्की को क्या किया, उसने दिल्ली की राजधानी बना दी। दिल्ली को तुर्की की राजधानी इन्होंने बना दी। अब इसके बाद जैसे इन्होंने बनाई और इससे क्या हुआ, बहुत मोहम्मद गौरी बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे जब 93 में करने के बाद इन्होंने क्या किया, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत आए और उन्होंने कम से कम भारत आया और 50,000 सेना को क्या किया गया, घुड़सवारों को कन्नौज की ओर छोड़ दिया और जिसके कारण क्या हुआ, तुर्कों की दास प्रथा बढ़ती चली गई। इन्होंने क्या किया, जैसे ही जब दिल्ली हो गया तो ये क्या किया, धीरे धीरे कहां की ओर बढ़ गए बच्चों, ये धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो कन्नौज 50,000 घुड़सवार कन्नौज पर चढ़ गए। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बिहार, फिर बंगाल को अपने अंडर में ले लिया और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना इन्होंने क्या की, 1200 जैसे ही मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई 1206 में। तो आपसे ये छठी क्लास की किताब में भी दे रखा है। तो 1206 में जैसे ही, और उन्होंने क्या किया, तुर्क साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए लेके चल गए। फिर उन्होंने क्या किया, इनके मर जाने के बाद तुर्क ये जो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद किसकी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो उनका एक जो बेटा था आराम शाह ने जब राजगद्दी हासिल की, और क्योंकि कहा जाता है आराम शाह वो इसके कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़े धुरंधर राजनेता भी माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने टाइम पे बहुत ज्यादा काबिलियत हासिल की और उसी के बेस पे क्या किया, जैसे उसकी मृत्यु हुई तो आराम खां को बनाया गया। आराम खां ने अपनी जब राजगद्दी स्थापना हुई तो इसने किसको बुलाया, इल्तुतमिश को बुलाया। अब इल्तुतमिश था, उसने क्या किया, इसको हरा दिया और उसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्क साम्राज्य को पूरी तरीके से छोड़ दिया और इल्तुतमिश पूरे उसके में जितना भी जो भारत है, भारत में पूरा उसने अपना कब्जा जमा लिया। तो ये था बच्चों आपका, तो ये हमारा क्वेश्चंस भी आता है, ये आपसे पूछा भी जाएगा, तुर्क साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताइए, तराइन युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ये भी इसमें, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। मोहम्मद गजनवी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, उसमें तुर्की का क्या हाथ रहा, योगदान रहा, तो आपको बताना है इसमें। तो तराइन का युद्ध भी बताना है आपको, पहला और दूसरा, ठीक है ना। और ये हमारा तुर्की का विस्तार कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही आए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें की। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। हम मिलते हैं दोबारा से इसी तरीके से, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। थैंक यू।